आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। क्या आपकी उम्र 40 के आसपास है? यदि आपकी उम्र 40 के आसपास है और आपका वजन बढ़ रहा है तो ये चिंताजनक है। 40 के बाद महिलाओं का वजन बढ़ना परेशानी का कारण हो सकता है। वजन बढ़ना एक सामान्य शारीरिक घटना है। वजन बढ़ने का सबसे आम कारण खराब खानपान और जीवन शैली की आदत माना जाता है। हालांकि इसके अलावा कुछ कारण और भी हो सकते हैं। कुछ चिकित्सा या उम्र से संबंधित कारणों से भी वजन बढ़ सकता है। आपको अपने बढ़े हुए वजन को कम करने में आसानी हो सकती है अगर आप वजन बढ़ने के कारणों के बारे में जानते हैं। 40 की उम्र के बाद महिलाओं में वजन बढ़ना काफी आम है। अगर आप उसी के साथ संघर्ष कर रहे हैं तो इसके पीछे कुछ संभावित कारण हैं। हालांकि यह सभी पर लागू हो सकता है या नहीं भी इसको लेकर के कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 40 के बाद वजन बढ़ना थोड़ा चिंता का विषय है। उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। शरीर ठीक से इंसुलिन नहीं ले पाता है तब भी वजन बढ़ता है। चीनी को आपके आहार से पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इसका बहुत अधिक उपयोग हानिकारक हो सकता है। शक्कर का यदि थोड़ा उपयोग ज्यादा करेंगे तो आपको नुकसान होगा और यह आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। 40 की उम्र पार करने के बाद अगर आपकी डाइट में अभी भी बहुत सारी चीनी और उसके एजेंट हैं तो संभावना हो सकती है कि आपके तेजी से वजन बढ़ने के पीछे यही कारण हो। तो 40 के आसपास मीठा कम हो जाना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के लिए प्रतिरोधी बन जाती है। यह सिर्फ बॉडी वेट नहीं है जिसके बारे में आपको चिंतित होना चाहिए। वास्तव में बहुत अधिक चीनी टाइप 2 डायबिटीज का कारण बन सकती है। इसलिए डायबिटीज यदि नहीं चाहिए तो पहले से ही मीठा और शक्कर को कम करिए। लो प्रोजेस्टेरोन लेवल, बहुत सारे एंजाइम होते हैं जिनके शरीर में विभिन्न कार्य होते हैं। किसी के बढ़ने या घटने से एक या दूसरी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जब यह प्रोजेस्टेरोन के स्तर की बात आती है तो यह वजन बढ़ाने का कारण बन सकता है, क्योंकि इससे सूजन हो सकती है जिससे आप भारी महसूस करते हैं। तनाव आपका वजन बढ़ाने में काम कर सकता है। उम्र के साथ जिम्मेदारियां आती है और जिम्मेदारियों के साथ हर समय अधिक चिंता रहने से तनाव हो सकता है। अगर आप काम, घर और जीवन से संबंधित तनाव की एक निश्चित मात्रा के साथ काम कर रहे हैं तो आप अपने स्वास्थ्य पर एक टोल ले सकते हैं और आपका वजन आसानी से बढ़ जाता है। तो इसलिए तनाव से दूर रहें, तनाव से बचें, चीजों को हल्के में लें। और क्योंकि तनाव करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। समाधान उस समस्या पर विचार करके कदम आगे बढ़ाने पर होता है। अंडरस्टैंडिंग और ओवर ईटिंग दोनों ही स्वास्थ्य के लिए खराब है। 40 के दशक में महिलाएं बहुत सारे मिजाज और विभिन्न हार्मोनल मुद्दों से निपटती है, जो कि रजोनिवृत्ति के कारण सबसे अधिक संभावना है। नतीजतन ज्यादातर महिलाओं को बहुत अधिक भूख लगती है और उनकी भूख बढ़ जाती है। ये वजन बढ़ाने और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। अस्वास्थ्यकर खाने की आदतें 40 के दशक में महिलाओं के शरीर को प्रभावित नहीं कर सकती हैं, लेकिन हर कोई इसमें फिट नहीं बैठता है। अगर आप 40 के दशक की महिलाएं हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। बेहतर ख्याल रखने के लिए टाइम टेबल बनाएं और उसका पालन करें। बहुत सारे हार्मोन ऐसा होते हैं जो आपका वजन बढ़ाते हैं, तो इसलिए हार्मोनल बैलेंस भी बिगड़ना नहीं चाहिए और अपने मोटापे पर नियंत्रण रखना चाहिए। कौन सा हार्मोन आपका वजन बढ़ा रहा है इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। महिलाएं आमतौर पर वजन बढ़ने की वजह थायराइड को मानती है,
लेकिन आपको बता दें कि थायराइड के अलावा भी हमारे शरीर में कई हार्मोन्स ऐसे हैं जो आपका वजन बढ़ाते हैं। पिछले दिनों आई एक रिसर्च के मुताबिक ब्रेन हार्मोन भी मोटापा बढ़ाने की एक खास वजह है। हमारे शरीर में अगर कोई भी हार्मोन असंतुलित होता है तो आपका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। फिट रहने के लिए जरूरी है कि हार्मोन्स का बैलेंस बना करके रखा जाए। थायराइड हार्मोन, गर्दन के पास मौजूद थायराइड ग्लैंड 3 तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। ये हार्मोन्स हमारी नींद, मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट और हमारे ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। कभी कभी थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करने लगता है जो हाइपोथायराइडिज्म को बढ़ावा देता है। यह हाइपोथायराइडिज्म वजन बढ़ाने, डिप्रेशन और हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा है। इसके डिसबैलेंस होने से महिलाओं का वजन 5 से 10 किलो बढ़ जाता है। खाने में नारियल का तेल प्रयोग करें, अन्य तेल बंद करें। 1 चम्मच अश्वगंधा नियमित लें। विटामिन डी सप्लीमेंट का सेवन ज्यादा करें। जिंक से भरपूर भोजन खाएं। ऑयस्टर्स और कद्दू के बीजों में सबसे ज्यादा जिंक होता है, तो कद्दू का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है। हंगर यानी भूख हार्मोन, इसे ग्रेलिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ब्लड स्ट्रीम में ग्रेलिन हार्मोन का लेवल ज्यादा होने से वजन बढ़ने लगता है। इतना ही नहीं, जब लोग स्ट्रिक्ट डाइट पर होते हैं या फास्टिंग पर होते हैं तब भी हार्मोन बढ़ सकता है। ऐसे में अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखें। हर 2 से 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाएं। खाना खाने से पहले पानी जरूर पिएं। वर्कआउट रोजाना करें। मेलाटोनिन हार्मोन का बैलेंस बिगड़ने के कारण महिलाओं में वेट गेन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ये हार्मोन हमारी नींद और जगाने की प्रोसेस को नियंत्रित करते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है जो बॉडी को हील करने में मदद करता है। लेकिन जब व्यस्त होने के कारण महिलाएं प्रॉपर नींद नहीं ले पाती तो ये हीलिंग प्रोसेस बिगड़ जाता है, जिससे वेट गेन होने लगता है। ज्यादा देर रात में कुछ भी खाने से बचें। अच्छी नींद लें। जिस कमरे में अंधेरा हो ऐसे ही कमरे में नींद पूरी करें। संभव हो तो अच्छी नींद के लिए मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दें। इसी तरह से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, शरीर में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भ निरोधक गोलियों और मेनोपॉज की समस्या की वजह से कम हो सकता है, जिससे जल्दी वजन बढ़ने लगता है। तो इसके लिए एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस से बचें, गर्भ निरोधक गोलियों से बचें, रोजाना मेडिटेशन की आदत डालें। और अगर आप ज्यादा मात्रा में आर्टिफिशियल स्वीट ड्रिंक्स, अल्कोहल का सेवन करती हैं तो इंसुलिन आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, जिससे महिलाओं में वजन बढ़ने और टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल इंसुलिन पैनक्रियाज से निकलने वाला एक ऐसा हार्मोन है जो सेल्स में ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करने या उन्हें फैट के रूप में स्टोर करने में मदद करता है। तो इसको कैसे कंट्रोल करें? लेट नाइट स्नैक्स, अल्कोहल, आर्टिफिशियल स्वीटेंड ड्रिंक्स का सेवन करने से बचें। हरी सब्जियां अधिक खाएं। हर दिन 4-5 लीटर पानी जरूर पिएं। लेप्टिन हार्मोन, जो महिलाएं कैंडीज, चॉकलेट और फ्रक्टोज से भरे फल ज्यादा खाती हैं, उनमें फ्रक्टोज फैट में बदल जाता है और यही फैट धीरे धीरे महिलाओं के लीवर, बेली और शरीर के कई हिस्सों में जमा होने लगता है। अगर आप फ्रक्टोज से भरपूर चीजों का सेवन ज्यादा करेंगी तो ज्यादा से ज्यादा लेप्टिन हार्मोन सीक्रेट होने लगेगा और आपका दिमाग आपको ज्यादा खाने से रोकने का सिग्नल देना बंद कर देगा, जिससे आपका वजन बढ़ने लगेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा कैंडी या चॉकलेट ना खाएं। ऐसे फल जिनमें फ्रक्टोज की मात्रा ज्यादा हो, जैसे डेट्स, आम, अंगूर, इनके ज्यादा सेवन से बचें। इसी प्रकार से कॉर्टिसोल हार्मोन, जब महिलाएं किसी भी कारण से टेंशन या स्ट्रेस में होती है तो एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। इसका मुख्य काम ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा करके इम्यून सिस्टम को कम करने के साथ तनाव को कम करना है।
जब यह हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है तो वेट बढ़ना शुरू हो जाता है और डिप्रेशन भी आ जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। हर दिन 1 घंटा एक्सरसाइज मेडिटेशन जरूर करें, इससे स्ट्रेस लेवल कम होगा। डीप फ्राई फूड और अल्कोहल के सेवन से बचें। मोटापे की वजह से एक नहीं 13 तरह के कैंसर का खतरा है, इसलिए मोटापा बढ़ने से रोकना है। तो हमने मोटापे पर पूरा वीडियो पहले बना रखा है, उसको ध्यान से देखिए कि मोटापे के शिकार लोगों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। यदि आप मोटापा कंट्रोल नहीं किया तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे, बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाएगी और मोटापे के कारण आपको 13 तरह के कैंसर का खतरा हो जाएगा। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एक स्टडी के मुताबिक कैंसर से पीड़ित जिन 60,000 लोगों की जांच की गई, एक सैंपल 60,000 लोगों का सैंपल कोई बहुत मामूली नहीं होता, काफी बड़ा होता है। उनमें मोटापा और वजन से जुड़े मामले एक कॉमन लिंक के तौर पर पाए गए हैं। इस स्टडी और रिसर्च के दौरान जिन मरीजों की जांच की गई उनमें 13 अलग अलग तरह के कैंसर पाए गए, जैसे ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड कैंसर, गाल ब्लैडर कैंसर, पेट का कैंसर, लीवर का कैंसर, पैनक्रियाज कैंसर, कोलोन कैंसर, यूट्रस कैंसर, ओवरीज कैंसर और इस प्रकार से टोटल 13 कैंसर अलग अलग तरह के पाए गए। तो इसलिए मोटापा जो है वो काफी खतरनाक है। मोटापे को कंट्रोल करें और इसके लिए हमारे दूसरे वीडियोस देखें। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप अपने वजन को कंट्रोल करने में जो है रुचि लेंगे और अपने वजन को नियंत्रित रखेंगे। धन्यवाद।